इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तभी हमें बटलर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम लोग अपने ब्लड का यूज करो एट अ बेट के रूप में। अगर तुम लोग फिश यानी कि लावा जाइंट फिश को कैच कर लेते हो तो तुम लोग इस टेस्ट को पार कर जाते हो, लेकिन अगर तुम इस लावा जाइंट फिश को कैच नहीं कर पाते हो तो तुम लोग इस गेम से एलिमिनेट कर दिए जाओगे। और एलिमिनेट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इस गेम से बाहर कर दिए जाओगे, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यही बटलर का कहने का मतलब ये था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी दरार उस मेंशन के अंदर हो जाती है और बटलर बोलता है चलो हम ऑफिशियली इस मैच को बिगिन करते हैं। इतना कहकर वो इस मैच को स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे लोग अपने ब्लड का यूज करके फिश को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तो अच्छा तो हमें इन मॉन्स्टर्स को पकड़ना है। तभी जो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ हमें इन्हीं मॉन्स्टर्स को पकड़ना है। तभी वो जो फिशिंग रॉड होती है जैसे उसे पकड़ता है तो उसे ये बहुत ज़्यादा भारी लगती है और वो बोलता है ये तो कुछ ज़्यादा ही हैवी फिशिंग रॉड है, कम से कम इस फिशिंग रॉड का ही वजन हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स होगा। और वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन अगर हम इससे लावा जाइंट फिशेस को पकड़ करते हैं तो इसका वजन कम से कम 300 पाउंड्स तक इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर हमें फिश लावा जाइंट्स को पकड़ने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपनी पावर को बढ़ा लेता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल पर है। तभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमें उस बंदूक वाली दीदी को दिखाया जाता है जो इन लोगों के पास आकर बोलती हैं कि एक और बंदे ने ड्रग का यूज़ किया। तभी ये लोग पूछते हैं कि आखिर ड्रग कहने से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो बंदूक वाली दीदी बोलती हैं कि तुम लोग इसके बारे में भी नहीं पता, तुम लोग कितने ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, इस तरह की बात पूछते हुए। तभी ये बोलती हैं मसल्स का अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना और ब्लड रेस आइज और ब्रेन पर अपना कंट्रोल ना रखना, ये साइंस है कि इस बंदे ने ड्रग का यूज़ किया है। और ये बंदा ड्रग का यूज इसलिए कर रहा है ताकि ये अपनी पावर्स को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सके, ताकि ये लावा जाइंट्स फिश को पकड़ सके। तभी वो बंदूक वाली दीदी बोलती हैं यह जो ड्रग होता है ये थोड़े समय के लिए इंसान की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बेशक इससे कुछ फ़ायदा होता है लेकिन इससे ज़्यादा इसके खतरे हैं। अगर आप इस ड्रग की पावर्स को सह नहीं पाते हो तो या तो आप मारे जाओगे या तो आप पूरी तरीके से ब्रेन लॉस कर दोगे और पागल हो जाओगे। तभी उस बंदूक वाली दीदी उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि वैसे भी इस बंदे ने इस ड्रग को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दिया होगा। और हम दिखाया जाता है कि वो बंदा इस पावर्स का यूज करके एक लावा जाइंट फिश को पकड़ भी लेता है। और तभी वो बंदूक वाली दीदी बोलती हैं लेकिन अगर तुम एक डिपेंडेंस बन जाते हो तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये सब तुम्हारे डिपेंडेंस बनने के बाद ये तो वर्थ इट है, इतना तो तुम डिपेंडेंस बनने के लिए कर ही सकते हो। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और उसकी तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की ताकत को थोड़ी ही समय के लिए बढ़ा सकती हैं। तभी जो लड़की होती है वो वहाँ जाते हुए बोलती है मुझे भी यहाँ पर हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं डिपेंडेंस बन सके। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है तुम लोग भी फिश पकड़ने की कोशिश करो, नहीं तो तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। तभी हमें बटलर की आवाज़ फिर से सुनाई देती है जहाँ पे बटलर बोलता है जो लोग फर्स्ट मैच को पार कर लेंगे वो केवल 20 ही लोग हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फिश को पकड़ रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही होती है और कुछ लोग तो फिश के पकड़ने के चक्कर में खुशी लावा जाइंट्स फिश का खाना बन रहे होते हैं। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जी हमें अपने ट्राई तो करना ही पड़ेगा ताकि हम लावा जाइंट फिश को पकड़ कर अगले टेस्ट में एंटर कर सकें, जिससे हम अपनी जान को बचा सकें। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने थोड़ा सा ब्लड काटता है उस फिशिंग रॉड के कंटेनर में डाल देता है और बोलता है कि अब हमें बस वेट करना है कि कब फिश हमारे ब्लड को बाइट करती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हुए लावा की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि कोई फिश होगी जो कि मेरे ब्लड में इंटरेस्टेड होगी। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर की फिशिंग रॉड लावा के अंदर जाती है तो एक लावा के अंदर एक बवंडर सा बनने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि किसी फिश ने उसके फिशिंग रॉड को बाइट कर लिया है। जैसे वो एहसास होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो फिश उसे खींचने लगती है, लेकिन ये दोनों किसी तरह करके अपने आप को रोक लेते हैं अंदर गिरने से। और हमें दिखाया जाता है इनकी दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है उस फिश को रोकने के चक्कर में। और हमारा मेन कैरेक्टर तो आधा लगभग लावा के अंदर जा चुका होता है, बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन जो उसका दोस्त होता है उसने उसे पकड़ लिया होता है। तभी हमारा मेन
कैरेक्टर बोलता है जे हमें इसे यहाँ से जाने नहीं देना है, हमें थोड़ी देर तक होल्ड करना होगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर फ़िश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और हमें दिखाया जाता है उनकी फ़िशिंग रॉड में बहुत सारी मछलियाँ फंसी होती हैं, और कुछ मछलियाँ तो दूसरे मछलियों को पकड़कर ऊपर आ रही होती हैं। और वो लोग तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस हमने इसे निकाल ही लिया है, हमें बस थोड़ी और कोशिश करना है, फिर ये फ़िश ऊपर आ जाएंगी। ये लोग यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर फ़िश को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ये लोग फ़िश को खींच ही रहे होते हैं, तभी ये लोग, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है कि हमने अपना काम कर लिया। तभी ये लोग ध्यान से देखते हैं तो कुछ और फ़िश जो होती हैं उस फ़िश को पकड़कर फिर से लटक जाते हैं, जिसके कारण इनका जो वजन होता है और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और इनकी स्माइल अचानक से गम में बदल जाती है, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि अगर ये इतनी सारी फ़िश एक साथ लटक गई तो ये उसे खींच ऊपर नहीं ला पाएंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी सारी फिशेस को अचानक से अपने फिशिंग रॉड में आटे देख उसके पसीने छूट चुके होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि ये इतनी सारी फिशेस का वजन नहीं सह पाएगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।